सौरिहन्ताणम् नमो नुरे सौचिदानम् नमो नुरे सौवाहिर्याम् नमो नुरे सौजायानम् नमो नुरे सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव नियुक्त निजाता। फिर भी आचार्य ने मोक्ष पावड़ ये मोक्ष पावड़ और ત્યાં આગળ પ્રવચન થાય ભૂલથી છુપાઈ ગયા। બીજું ભાગ છે ને મોક્ષ પાવડ में कहा है મોક્ષ પાવડ ન જોઈએ ત્યાં પ્રવચન સાર જોઈએ। હા મોક્ષ પાવડ ને પહેલી ગાંઠ આવી ગઈ છે આગે આ પ્રવચન સાર પણ છાપામાં એ લોકો ઉત્તમ છે ને પાઠમાં ઉત્તમ છે પુનઃ ઉત્તમ એમ કહીને પુનઃ ઉત્તમ પણ મોક્ષ પાવડની ગાથા નથી પ્રવચન સારની ગાથા જો પ્રવચન સારની ગાથા હા આવે છે એ પ્રવચન સાર અધ્યાય બીજો ગાથા બીજી जो पूर्ण परदवो जी पजयेसु निरता ये गाथा है जीवा पर समयती निदीठा आज सहावणी खिलाते सन समया मणियवा प्रवचन सार अध्याय बीजो गाथा बीजी टीका में जरी भूल थी गई मोक्ष पावनी गाथा से प्रवचन सार क्या कहते हैं जे कोई प्राणी स्वसमय ने पर समय की व्याख्या है भगवान कुंकुंडाचार्य द्विधनी सुनकर आए थे 8 दिन भगवान पास रहे थे वो आकर या बनाया तो उसमें गाथा लिया प्रवचन सार दूसरा भाग गाथा 2 क्या कहते हैं नर नारकादि पर्यायों में मगन हो रहे हैं जो कोई प्राणी प्रजयेश मुंडा ये शब्द है यहाँ टीका श्वेतांबर में थई है कि प्रजयेश मुंडा तो वेदांत थी जाए पर्याय नहीं समझ आया पर्याय है पर एक समय की पर्याय में मुंड है जसोबी जी ऐसे टीका किया है आगात कि भाई प्रदेश मुंडा तो पर्याय तो है वेदांत तो हो जाता है ऐसे नहीं ऐसे ही नहीं एक समय की पर्याय को ही अपना आत्मा मानते हैं और पर्याय ऊपर दृष्टि है तो उसकी दृष्टि का लंबा होता है तो राग ने पर ऊपर जाती है दृष्टि तो शरीर को भी पर्याय कहने में आता तो पर्याय अपना एक अंश है शरीर इतना ही मेरी चीज है ऐसा मानने वाला पर समय ना मिथ्या दृष्टि है जैन दृष्टि नहीं उसको समझ में आया। भगवान पूर्णानंद का नाथ एक समय में पूर्ण स्वरूप उसकी दृष्टि छोड़कर वो तो उसमें आया है समय सर नाटक में आया पर्याय बुद्धि नहीं समय सर नाटक में आया पर्याय बुद्धि ने मूल तो आए कुछ अर्थ एम करे शरीर बुद्धि नहीं पर खरेखर तो एक समय की पर्याय संकीर्ति की बुद्धि वो है ही नहीं जाने खरा पर बुद्धि में पर्याय ही नहीं टिकारी दृष्टि में तो विषय है समझ में आया। वस्तु भगवान पूर्णानंद स्वरूप पीछे कहेगा पहले ही लिया पर्याय मुंडा
एक समय की पर्याय में जिसकी मूढ़ता, ये व्यवहार मूढ़ है। पर्याय है वो निश्चय थी व्यवहार है, द्रव्य है वो निश्चय थी द्रव्य निश्चय है, विकराली वस्तु है वो निश्चय निश्चय है। एक समय की पर्याय व्यवहार है। आचार्य ने ऐसा अभिप्राय लेना है कि एक आत्मा की एक समय की पर्याय, उसमें जो मुंड है पीछे आई खुलासा है क्या, मनुष्य नरक आदि देव आदि पर्याय में मगन है। वे जी पर पर्याय में रथ, हाँ, वो जी पर पर्याय में रथ, निश्चय से तो एक समय की पर्याय भी पर है। समझ में आया? निश्चय से तो त्रिकाली जो विनायक भाव स्वकाल है, त्रिकाल उसकी अपेक्षा से एक समय की पर्याय पर काल है। समझ में आया? त्रिकाली वस्तु जो है एक इस प्रकार है और एक समय की पर्याय परकाल है। हाँ, एक समय की पर्याय वो परद्रव्य है, त्रिकाली स्वद्रव्यनी अपेक्षा से। ये एक समय की पर्याय में पर्याय मुंडा 413 में के व्यवहार मुंडा, जिसकी पर्याय न राग में मुंड है, अपना त्रिकाली विनायक भाव मूल निधि इसकी दृष्टि नहीं, उसका अंतर स्वीकार नहीं, ये एक समय की पर्याय को स्वीकार करते हैं, ये मिथ्या दृष्टि मुंड है। समझ में आया? समय सा नाटक में ना आया? पर्याय मुंडा पर्याय बुद्धि नहीं, आत्म विवेकी न गृहस्थ है न यति है। सम्यक दृष्टि जीव न गृहस्थ है न मुनि है, सम्यक चौथे। हाँ, स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे छी, साचे साचे वैण कहे, साचे जैनमती है, काऊ के विरोधी नाई, पर्याय बुद्धि नाई। समझते हैं कन्हैया जी? क्या बन धंधा ना नवरा क्या है, और लेना पड़ेगा निवृत्ति, वो बगड़ी जाए नहीं करता, ऐसी बात है। एक पेड़ के अंदर रखे, तुम्हारे के अंदर बैठे ना बेटा, खबर है क्या कर सकते हैं, साथ में बैठे। हाँ, समझते हो? भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि कैसा होता है? गाँव के विरोधी नाई, पर्याय बुद्धि नाई, एक समय की पर्याय की बुद्धि उसको पर्याय बुद्धि नाई। आत्म विवेकी, ये तो भगवान आत्मा आनंद नो नाद प्रभु, उसका विवेक विवेचना शोधक है, आत्म विवेकी है। तो समझ में आया? आत्म विवेकी न गृहस्थ न यति है, रिद्धि सीधी वृद्धि विषय। अनंत आनंदनी शक्ति रिद्धि अपने में दिखते हैं, बाहर में दूर में रिद्धि आत्मा की नहीं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को अपनी रिद्धि अपने में दिखते हैं। अज्ञान के बाहर में देखते हैं, स्त्री कुटुंब शरीर पैसा आलू, ये हमारी बुद्धि मूड है। वो नहीं
પૈસા છોકરા જાજા છે એમ કે હવે એમાં હા પ્રભુ તું કોણ છો? અનંત અતિન્દ્રિય आनंद નો દવ છો. दव है, अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है. उसकी दृष्टि होने से आनंद का झरना झरते हैं. समझ में आया? और जो एक समय की पर्याय ने शरीर आदि में मुंड है, उसको तो दुख का झरना, दुख का विदन है. बाहर में कोई संयोग से दुख है कि संयोग का विरह से दुख है, दुश्मन ना विरह से सुख है, स्त्री ना विरह से दुख है, ऐसा नहीं. समझ में आया? एक समय की पर्याय ने राग का शरीर को अपना मानना, बाहर की वृद्धि को अपनी मानना, ये मिथ्या दृष्टि बहुत दुखी है. समझ में आया? धर्म संकीर्ति रिधि सीधी वृद्धि, जिसे अपना स्वरूप में पूर्ण आनंद और अतीन्द्रिय आनंद, ऐसी रिद्धि अपने में धर्मी दिखते दिखते हैं. सीधी, इस सीध दशा की प्राप्ति अपना वही सिद्धि अपनी है. कोई सीधी वचन की सिद्धि हो जाए नहीं, समझ में ये नहीं. अपना परमात्मा स्वरूप की सिद्धि प्रति दृष्टि में आया, वही सिद्धि हो गई उसको. रिधि सीधी वृद्धि दिशा. शुद्ध चैतन्य की पर्याय में वृद्धि दिखते हैं. वस्तु तो वस्तु है, वस्तु की दृष्टि होने से मानस नहीं कहते हमने हम तो बहुत बढ़ गया, पैसा से है, आबरू से है. हमारे काठियावाड़ में कैसी तो हूँ के भाई सोच सोच भाषा है તમારું કામ નથી. लेकिन भाषा चढ़ती टोच એમ કઈ કહે, चढ़ती टोच, चढ़ती डिग्री. समझ में आया? चढ़ती डिग्री न तोड़वी, ऐसा कहते हैं. हाँ बेल कहते हैं. अच्छा ये तो है तो खरी भाषा हिंदी में. चढ़ती डिग्री एम के सारे आबरू में बदते हैं, ऐसा बदते हैं, ऐसा बदते हैं. समझे? चढ़ती डिग्री ऐसा. हाँ हमारे तो सीधा शब्द आया था जब बड़ा भाई का लगन था, तो हमें कहीं हमारे कहीं हमारा नाम नहीं लेना लगन में. हम तो चल लेना है हमारा. लोग को पड़ी क्या एकदम 68 की साल माह महीनों भाई का लगन हुआ. अरे चढ़ती डिग्री तोड़ते हैं तुम, ऐसे करते. अब बाहर नहीं है क्या धूड़े नहीं. आमरू बत्ती उसमें इनके घा बढ़ पड़ते हैं. क्या भूल पड़ती है. आई तो वृद्धि सीधी वृद्धि दिशे. क्षणे क्षणे शुद्धता की वृद्धि दिखते हैं. अर्थात शुद्धता का भान हुआ है, नहीं शुद्धता प्रकट हुई इतनी तो संबर है. અને क्षणे क्षणे शुद्ध भक्ति है, इसके नाम निद्रा है. અને शुद्धि की पूर्णता होती है, उसका नाम मोक्ष है. ये चढ़ती डिग्री है. आगे होते होते केवल नाम. ये कहा था ना एक बार तौल में ऐसा आया है, अपना स्वरूप का भान जा हुआ मैं पूर्णानंद प्रभु. तो उसमें जो मति ने शुद्ध ज्ञान हुआ अपने को जानक स्वेत भाव से, ये मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं. सुन रहे? आओ मां प्रभु, केवल ज्ञान मेरी पर्याय की वृद्धि नहीं खाओ. एक करोड़ में, लाख में, करोड़ में, अबज में
अपना स्वरूप चिदानंद का जहाँ ज्ञान, मति ज्ञान में ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान, ये ज्ञान प्रत्यक्ष होता है आत्मा को जानने में, पर की विकल्प की, निमित्त की, मन की सहाय नहीं। ये मति ज्ञान ऐसा पुकार करते हैं जो अंदर वीर्य उछलते हैं। केवल ज्ञान को बुलाते हैं, केवल ज्ञान नहीं है ना, अंदर शक्ति रूप है ना। बाहर आओ, पूर्ण आओ, मैं पूर्ण रिद्धि सिद्धि वाला हो जाऊं। समझ में आया? ये आई कहते हैं, ऐसी चीज को भूलकर पर्याय में मुंड है, मगन किया है, मुंड है ना। ये जीव पर पर्याय में रथ मिछा दृष्टि है। ये जीव पर पर्याय में रथ, इस शरीर को कि पर्याय है अक्षण की, ये भी खरी कदरे से पर है। समझ में आया? ऐसा भगवान ने कहा है। ऐसे त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ की दिव्यधनी में गणधर ने एक भवतारी इंद्रों की बीच में भगवान की आवाणी थी। असंख्य देव एक विमान में, ऐसा 32 लाख विमान का स्वामी सखरेंद्र, और इसकी इंद्राणी एक अवतारी, एक भवतारी, पति पत्नी दो एक भवतारी है। उसकी सभा में हाजिरी में भगवान की आवाणी थी। समझ में आया? अर्धलोकनाथ स्वामी सखरेंद्र, आप और ईशान नरेंद्र अर्धलोकनाथ स्वामी, उत्तर और दक्षिण। भरत क्षेत्र ना आखा चक्रवर्ती, आ तो के अर्धलोकनाथ स्वामी। समझ में आया? ये भगवान की वाणी सुनने आते हैं समुद्र में। देश के 32 लाख विमान, एक एक विमान में असंख्य देव। ये वैभव मेरी चीज नहीं। मेरी चीज में वैभव तो आनंद का नाथ। कुंकुंडाचार्य ने कहा, मैं निज वैभव से कहूंगा, मैं समय सार निज वैभव से कहूंगा। क्या प्रभु तुम्हारा निज वैभव है? कि हमारा निज वैभव अंतर में आनंद का झरना हुआ, प्रचुर स्व संवेदन हुआ। उससे हमारी आत्मलक्ष्मी पर्याय में प्राप्त हुई आनंद की। ये हमारा निज वैभव जी अपनी पर्याय में अनुभव में आनंद की मोर छाप पड़ी है। हमारा अनुभव में, हमारा वैभव में आनंद की मोर छाप है। वो समझे? पोस्ट में नहीं मारते हैं दिल। कहते हैं भगवान, प्रभु हमारा वैभव तो ये है, पूर्णानंद का नाथ, उसमें आनंद झरते हैं। ये हमारा झरना, ये हमारी निधि। डूंगर में से जब पानी झरे, एम आनंद का नाथ में से एकाग्र होकर आनंद झरे, ये हमारा वैभव है। ये वैभव से हम समय सार कहेगा। भगवान कहते हैं, कहेगा ऐसे नहीं। श्वेतांबर में से आता है पहले श्लोक में, स्वयं में आओ संतयण भगवया एवं खाय सुधर्म इंद्र, सुधर्म है ना, सुधर्म શું કહેવાય है? सुधर्म गणधर जम्बू को कहते हैं, हे जम्बू, भगवान में से ऐसा कहा है, मैं तुमको कहता हूँ। हाँ, कैसे नहीं? हाँ, तो मेरा निज वैभव से मैं कहता हूँ। भगवान ने कहा ही मैं कहता हूँ, ये नहीं है। विशेष समझाना था एम के भगवान एम कहते थे,
જીણવર દેવ એમ કે જીણવર એવું બાપુ નું આવ્યું હે જીણવર એવું ભણી હા 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 जीने जीव जिनवर कहे ये जीव तो मोक्ष का मार्ग ने मोक्ष की पर्याय से भिन्न है जेने भगवान जीव कहो भगवान आत्मा जिसको भगवान ने कहा अन्य तो जीव शोध आत्मा क्योंकि दूसरा कहते हैं जीवित अल्पज्ञान आत्मा ईश्वर पूर्ण निर्लिप है ऐसा है ये आत्मा को जीव को जीवो एम भणे भगवान कि मोक्ष ने मोक्ष का मार्ग को ये जीव करते नहीं हा 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 ये पर्याय है पर्याय को करते नहीं ये जीव को हम जीव कहते हैं समझ में आया हाँ 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 राग को करे और शरीर की अवस्था को करे ये तो जीव नहीं तो जड़ है समझ में आया वो तो वाणी तो वितराग संतोनी हाँ हाँ दिगंबर संतो ये केवल ज्ञान ना केड़ा ही तो केवल ज्ञान भेड़ा से केला हाँ हाँ सिद्धांत में ऐसा आते हैं ना कि तीर्थंकर जो उपदेश देते हैं ये भाव शुद्ध का उपदेश है वाणी में भाव शुद्ध एम कहते हैं कि केवल ज्ञान का उपदेश देते ऐसा नहीं सुन रहे हैं डबल में है हाँ 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 तीर्थंकर भगवान भाव शुद्ध ज्ञान से उपदेश देते हैं भाव शुद्ध ज्ञान तो है नहीं थोड़ी वाणी में द्रव्य शुद्ध पण आया उससे सुनने वाले को भाव शुद्ध होता है हाँ हाँ गणधर ने जहाँ संत है भाव सुख में तो निमित्त है भाव सुख तो उससे होता है पर निमित्त है तो ये वाणी को ही भाव सुख कहा भगवान की वाणी केवल ज्ञानी ने भाव सुख यानी शुद्ध ज्ञान है नहीं पर कथन में भाव सुख से आता है ऐसा कहने में आया हाँ 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 समझ में आया ऐसी शुद्ध की महिमा बताया भाव सुख की अरे आया कहते हैं ये मूंड जी भगवान ने कहा हाँ 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 और जो उपयोग लक्षण रूप निज भाव में तीस रहे हैं लो ये भाषा એટલી દીધી थी मीठा दृष्टि पर समय शब्द में है पर समय એટલે अनात्मा हाँ 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 जे को एक समय की पर्याय ने राग में रत है ये अनात्मा है समझ में आया पूर्ण स्वरूप को छोड़कर एक समय की पर्याय ने राग में रत है ये पर समय अनात्मा विचार रखिए हाँ हाँ अमृत नहीं हाँ 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 समझ में आया और स्व समय किसको कहिए तरह आत्मा किसको कहिए कि उपयोग लक्षण रूप निज भाव जो टिकारी जो उपयोग भाव ये निज भाव हाँ 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 एमा तीसरे निज भाव में ठहरते हैं राग में ठहरते हैं पुण्य में ठहरते हैं ये तो अनात्मा मिथ्या दृष्टि हरे भगवान आई कहते कि व्यवहार रत्नत्रय से नीचे रत्नत्रय होता है पंडितों ना ये लखा रहा है ये भी बापू एम वितराग ना मार्ग में एम जुलम न हाले है जुलम आई तो कहते हैं उपयोग लक्षण वाला निज भाव में तीसरा है उपयोग लक्षण जिसका है ऐसा भगवान आत्मा उसमें जो ठहरते हैं रमते हैं जमते हैं वे स्व समय रूप समझ रखे है
व्यवहार रत्नत्रय में रमते हैं ठहरते हैं, ये तो अनात्मा है हम कहते हैं। तो प्रश्न यही कही આ વિતરાગની વાણી સંતોની તો આ છે। હવે ક્યાંક વ્યવહાર સાધન ને નિશ્ચિત સાધ કહ્યું હોય છે ને, એ વળગ્યા 85 કાયમે કહ્યું છે ને, પણ એ તો સાધનના 2 પ્રકાર, એ કથન હે। व्यवहार साधन तो कथन मात्र, यथार्थ साधन नहीं। ये मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार है, मोक्ष मार्ग 2 नहीं। साधक का कथन 2 प्रकार का है, साधक 2 प्रकार का नहीं। समझ में आया? कहते हैं निज भाव में तीसरे, जो राग आदि पुण्य आदि निज भाव नहीं, दया दान व्रत भक्ति पूजा ये निज भाव नहीं, उपयोगी निज भाव है। जानना देखना ऐसा उपयोगी निज भाव है। एमे जे रमते हैं ठहरते हैं। समझ में आया? समझ उसको समझ ये सोच समय उपयोग में रमते हैं, दृष्टि पड़ी है रमते हैं, उसका नाम सोच समय है। पर शरीर आदि लक्ष्मी आदि में तो नहीं, पर पुण्य का दयादान भक्त का विकल्प में भी रमते नहीं। क्या वो तो ज्ञाता का व्यवहार ज्ञेय है, धर्मी का व्यवहार ज्ञेय से पर नहीं, राग स्वज्ञेय से भिन्न है। धर्मी स्वज्ञेय ऐसा आत्मा उपयोग में भारत कठिन है भाई। वस्तु स्थिति अशक्य नहीं, पर दुर्लभ तो है। बात तो ऐसी है, उपयोग ये चैतन्य का उपयोग है, त्रिकाल उपयोग है। ऐसा मैं करना समझ में आया? वर्तमान पर्याय में नहीं, त्रिकाली उपयोग सब ध्रुव उपयोग है ना, नियम सार ने कहा है। उपयोग त्रिकाली है, उसको भी हम उपयोग कहते हैं। नियम सार त्रिकाली हो ध्रुव, ज्ञान दर्शन जो ध्रुव, उसको भी उपयोग कहते हैं, प्रवृत्ति नहीं। ये देना समझ में आया? शर्ती है ये वर्तमान पर्याय, शर्ती है किसमें? त्रिकाली उपयोग आत्मा में है। मार्ग आवो छे भाई, जन्म मरण ना अंत नो ये वितराग માં જ છે માર્ગ, બીજે ક્યાંય છે। અરે એને આવું મનુષ્યનું મળ્યું, અનંતે કાળે માન મનુષ્યનું મળે, એમાં પણ જૈન ધર્મ સાંભળવાનો મળે, જૈન ધર્મના કુળમાં અવતાર થાય, મહાદુર્લભ છે। એમાં આવી સત્યવાણી વિતરાગની કાને પડે। प्रभु तुम कौन छो? प्रभु तुम हमारी वितरागी पर्याय सिद्धनी, उससे भी अनंत गुणी तेरी शक्ति अंदर है। ऐसा त्रिकाल ज्ञान दर्शन उपयोग मई प्रभु उसमें रमना ही पर्याय है, पर द्रव्य गुण जो टिका है उसमें रमना। समझ में आया? प्रवचन सार दूसरा अध्याय ना, ज्ञेय अधिकार। ज्ञेय अधिकार નો અર્થ જ લીધો છે જયસનાચાર્ય, દર્શન અધિકાર, સંકિત અધિકાર। पहली 92 गाथा ज्ञान अधिकार, પછી 102 गाथा જ્ઞેય અધિકાર, દર્શન અધિકાર, પછી ચરણાનુયોગ ની 92 એ ચારિત્ર ચારણાનુયોગ નથી।
ज्ञान दर्शन है चारित्र 3 अध्याय है प्रवचन सार। तो वज्राध्याय की गाथा है, दर्शन गाथा की। समझ में आया? बात तो थोड़ी पर मार मोटा बड़ा है। समझ में आया? टिकाड़ी भगवान आत्मा, ये उपयोग स्वरूप टिकाव वो लक्षणम निचम आते तत्व समय तत्व उपयोग लक्षण भगवान उपयोग लक्षण तत्व सूचना नीचे नहीं आया इसमें। उपयोग लक्षणों निचम नित्य उपयोग लक्षण जिसका टिका, पर ये लक्षण ध्रुव है, उसके पर्याय में ये लक्षण का ज्ञान होता है। ये पर्याय लक्षण है, उसकी प्रकृति है, तो खरेखर तो पर्याय लक्षण हुई। वो ध्रुव है तो लक्ष्य में आता है, वो लक्ष्य करते नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ, लक्ष्य करते हैं तो पर्याय करते हैं। ध्रुव उपयोग लक्षण भगवान तो है, ये पर्याय क्या जमा दे। हाँ हाँ हाँ, एने आनंद का भोजन करने दे। हाँ हाँ, બધા દુઃખના ભોજન હો બધા તમારા બધા પૈસા ને છોકરા ભાઈ બેઠા હોય જયારે ચક્રવર્તી રાજા ને બેઠા એ સારું છોકરાઓ સગોળું એના લગ્ન બગન હોય ને એના આળા ને હારા ને એવા બધા આવ્યા હોય ને હા હા માણસે ઘણો મજા આવે દુઃખનું। हाँ हाँ हाँ, तो कहते हैं बीजी गाथा है। हाँ हाँ, टीका में भूल थी इत्यादि लिखा है, वाँचता हो वाँचता लिखा है, ये वक्त लिखा है। ये पहली गाथा है ना, मोक्ष प्राप्त की 15वीं है, पहली है। परदव रो परदरी में रक्त है मीठा दटी निश्चय परिणी दो बजय उठट तुम्हारी है मोक्ष प्राप्त है। जो पुण्य पर दो मिछाए के हवे सोसाओ मिछत परिणो उन बजय दुठट कमेगी। ये पहली गाथा थी, ये मोक्ष पाव में थी। आज है प्रवचन सार, प्रवचन सार दिव धनी का सार। हाँ हाँ, जे कोई अपना उपयोग लक्षण रूप निज भाव, हाँ हाँ, व्यवहार रत्नत्र का भाव ही निज भाव नहीं। हाँ, आखिरी बात लोगों ने ये लागे से नहीं क्या होमगढ़ वाला तो निश्चय ने ज मोक्ष मार्ग के व्यवहार ने तो कहीं साधन न कहता नहीं काम से આચારો કે છે વ્યવહાર નિજ ભાવ જ નથી, અને નિજ ભાવમાં લીન થવું એમાં વ્યવહારમાં લીન થવું આવતું નથી, વ્યવહારથી તો છૂટે છે। હા હા, स्व समय रूप सम्यक घटित क्या क्या है भगवान आनंद का नाद प्रभु लक्षण दिया है, उपयोग लक्षण जानना देखना ही है ना। आनंद ने श्रद्धा आदि जानते देखते नहीं, ये थी जानम देखन उपयोग लिया है। जानम देखन शक्ति उपयोग रूपी आत्मा अपने में रमते हैं तो स्वसमय रूप समय दृष्टि कहते हैं। ये घर में रमते हैं, राग में रमते ही पर घर में जाते हैं व्यभिचारी। समझ में आया? चाहे तो शुभ राग में रमो, है तो व्यभिचार। संयोगी भाव से ना, राग को संयोगी कहा ना, कर्ता कर्म संयोगी भाव से
જેમ દૂસરી સ્ત્રી સાથે વિછી લેના વિચાર એમાં સંયોગી ભાવ છે, એ અંતર તેરા भाव नहीं, उसके साथी रमना ये विचार है। हाँ हाँ हाँ, આવી વાતો ભોગવાઈ। અરે જિંદગી ચાલી જાય બાપા। હા હો હા હો હા, 12માં સમજાવું ને। हाँ, बहन ने आके अंदर बाहर निकलो, आत्मा कह रहो है बोली नहीं, ये तो कहा था नहीं। 61 साल में भोजन करने को गई, पाया था ना, यही जाना था महाराज। 61 साल में 9 लाख रुपया को खत्म भजन मौसम हार करोगे महाराज। क्या हम तो आत्मा का करते हैं उसमें आके। बहन हमारे को देखना आता, वो करते हैं मेरे हिसाबे तो बहुत कम करते हैं। भाई सारे तो उभा रहे मास्टर। हाँ मर्दा ने जब उभा जो है ना चल जो है ना बहुत हिंदी बोलेंगे इतनी भाषा को बहन के बाबत तो हिंदी भाइयों क्या ना, बहन के बाबत क्या है 61 का जन्म जयंती में जब जन्म जयंती बड़ी हुई मौसम हुआ था, तो ध्यान भोजन करने को गई तो बहन ही बोलेगा महाराजा माँ क्या आसन। तो मैं कहा बहन तुम्हारे देखना जानना, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि लोग को करते हैं कम करते हैं। मैंने तो ऐसा लगता है तुमने इतना मान आपे तो मैंने तो अल्प लगते हैं। समझे में आया? तुम्हारे नाम बोले नहीं बारे खड़ाई में रहे ऐसी। यहाँ तो आत्मा ना जहाँ रस है उसमें 12वां रस कहाँ से आते हैं? समझ में आया? भगवान ना समोसन में तो इंद्र देव पुष्प वृष्टि करते नहीं भगवान जी में, ये क्या भगवान ने तो खुशी है उसमें? तो ज्ञान क्या है? हाँ हाँ, यहाँ कहते हैं जे प्राणी भगवान आत्मा उपयोग लक्षण स्वरूप, उपयोग स्वभाव स्वरूप, उसमें ये अंतर रमते हैं, रहते हैं। क्या रहते हैं? घर में रहते हैं। हाँ राग में रहते जाते हैं, ये पर घर में जाते हैं। समझ में आया? भजन में नहीं कहा जाता था नहीं, अब हम कब निज घर आए पर घर बमत अनेक नाम धराए, पर घर भमत राग द्वेषमा बमते अनेक नाम पुण्यवंत ने पापी ने देव ने नारकी ने। आ पुरुष मोटा प्रधान पुरुष है, मोटा राजा है, ऐसा नाम धराया पड़ा दिन में है। अब न निज घर आए, निज घर अपना उपयोग अपने में है, उसमें रमना, दृष्टि लगाकर फिर होना। ये निज घर में आया है, निज घर में आया, उसको पर घर की पड़ी नहीं आ रही कुछ है। समझ में आया? मार गए ये भाई, ये मारनी कोई धमा धम ने माचे धर्म थी जाए। समझ में आया? ये सो जी कैसे नहीं है? धाम धुमे धमा धम चली, ज्ञान मार्ग गयो दूर, 12 में धाम धमो रस मोटा निकले, लाखों करोड़ों रुपया खर्चे, मंदिर उठाए जाने का धर्म है। धाम धुमे धमा धम चली, ज्ञान मार्ग रहा दूर,
भगवान आत्मा उपयोग मार्ग के अंदर है। जिसके जन्म मरण का अंत आने वाला है उसको आवाज में से यही बात से भाई। बाकी तो भगवान अनेकांत मार्ग है, माटी निश्चय से भी होता है, व्यवहार से होता है, ऐसा है नहीं। ये अनेकांत है ही नहीं, निश्चय से होता है न व्यवहार से नहीं होता है, अनेकांत है। समझ में आया? हाँ, बड़ी गड़बड़ है बात અત્યારે। कौन कौन आचार नो पुकार जाहिर जिंदगी में जाहिरात करते हैं। याती थी न उसमें जिंदगी ना जीवन में हयाती में पुकार किया है। प्रभु तेरी हयाती आनंद कर्म शुद्ध उपयोग है, उपयोग नहीं। ત્યાં रहे ત્યાં ठहर, उसको भगवान स्व समय स्व आत्मा सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझ में आया? એટલે કેટલાક તો એમ કહેते हैं कि ચોથે ગુણતા નથી, સ્વ સમય નહીં। वही स्व समय की पूर्णता 14 હોય એમ वही कहे। समझ में आया? ना कहीं पुस्तक में ऐसा है नहीं। 12वां गुणस्थान शुद्धि अजी पर समय कहा है, अपूर्ण है ना, ये अपेक्षा। ये किला पर समय नहीं, पर सूक्ष्म पर समय है। 85 का है। हाँ हाँ, 85 का में है। छिली गाथा लो बड़ी याद आ गया है, अंदर है वो, ख्याल नहीं। 85 का है। जे कोई देव गुरु शास्त्र भक्ति उससे धर्म माने, ये तो पर समय मीठा दृष्टि है। पर सम्यक दर्शन सहित भी भक्ति में आते हैं, इतना पर समय है, मीठा दृष्टि नहीं है। समझ में आया? हाँ हाँ, 85 का है। ये बात हमारा बंचो नहीं है। देखो સિદ્ધિના સાધન બહુ તેવા અનંતાદિના ભગવંત પ્રત્યે ભક્તિભાવથી અનુરંજિત ચિત્તવૃત્તિના શુદ્ધ સંપ્રયોગ અજ્ઞાન લવના આવેશથી જો કોઈ જ્ઞાનવાન પણ શુદ્ધ સંપ્રયોગથી મોક્ષ થાય એવો અભિપ્રાય વળી ખેદ પામતો થતો। ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા પણ મુક્તિ થશે, मुक्ति होगा, ऐसा खेद पामता थका वर्ते ત્યાં સુધી राग लवना सद्भाव ने लिए अल्पपणी राग है, पर समय रत करवाते हैं। तो પછી નિરંકુશ રાગ રૂપ ક્લેશથી કલંકિત એવી અંતરંગ ભક્તિ કરજન શું પર समय रत न कहे? શું कहते हैं कि जे कोई सम्यक दृष्टि स्व समय में है, पर वो भी जब भक्ति में है न, उसमें भी इसी मोक्ष का पंथ रुक जाते हैं, तो उससे मोक्ष जाने तो पर समय रथ है। जो माने तो मीठा दृष्टि है, और इतना होता है तो सूक्ष्म पर समय है। समझ में आया? होना छपाना है। पुस्तक गमे थे नहीं, वाणी तो क्या वाणी तो है ये उसके। ठीक है, 105 का 85 पर समय की व्याख्या है। और जो आत्मस्वभाव में लगे हुए हैं, स्व समय है। सारांश यह है कि जो परम पर्याय में रत है वे तो मिथ्या दृष्टि है, और जो आत्मस्वभाव में लगे हुए हैं वे सम्यक दृष्टि स्व समय। देखो स्व समय ની વ્યાખ્યા सम्यक दृष्टि का, અને એને ઓલા સ્વ સમયમાં सम्यक दृष्टि કહે તો એટલી છે નહીં, અને એટલે એને સ્વ समय को થાય નીચે નહીં। समझ में आया? अरे तत्वने विरोध કરી નાખવું, પોતાના પોતે ન પાડી શકે એ दूसरी बात। मार्ग है तो उसका ऐसे मुंह होती है, अनादि मार्ग है भगवान का। नहीं तो ये कहा, देखो जे कोई तात्पर्य ये है कि पर समय में रहते मीठा पर समय है,
અને આત્મ સ્વભાવ में लगे हुए हैं। रुचि અને ज्ञान ने वो तरफ का झुकाव लगा हुआ है। वे स्वसमय है, ये सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि नहीं समय कहा भले अंश है पण है स्वसमय नहीं। समझ में आया? रेणसार में 12वें गुणस्थान तक पर समय लिया है। 12वें गुणस्थान 13 स्वसमय बस, પછી પર સમય નહીં। तो विनन दिल्ली में कहते थे 14 સુધી पर समय है, सीध में स्वसमय ऐसा है नहीं। जैनेन्द्र वर्णी बैठे थे कि तो क्या कहते हैं कि कोई अपेक्षा से कहते हैं शास्त्र में शब्द ज नहीं है। એમ કે જેની ઉદય ભાવ ને આ જાતિનો પણ એને લઈને પર સમય નથી। आत्मा आनंद में केवल ज्ञानी परमात्मा पूर्ण हो गया है, अपना स्वसमय में है। समझ में आया? विपरीत पर्याय है इतनी, पर छता उसका ज्ञान में ज्ञान हुआ, आनंद हुआ, उसमें ही लीन है, पर समय उसको नहीं चाहिए। 14 और पर समय से सीध में स्वसमय ये बड़ी खोटा मानस ने एक अनुकूल लगाड़वा હતું। केलाचंद ये सही बोला बढ़िया व्याख्यान से, बढ़िया व्याख्यान है। यहाँ तो सम्यक दृष्टि को ईश्वर समय कहते हैं। यहाँ पर आत्मज्ञान रूपी वितराग संकित से स्वरांग जो है मिथ्यात्व है। जो क्या क्या बड़ी आत्मज्ञान रूपी वितराग संकित चौथे गुणस्थान वितराग संकित લીધું છે। आया था वितराग चारित्र सहित आया था। वितराग चारित्र सहित जो सम्यक दर्शन है ये उत्कर्ष साधक है। ये आया था कल आमा आया था ना प्रश्न होने से वितराग चारित्र के अनुकूल ये 74 का समय वितराग चारित्र के अनुकूल शुद्धात्मानुभूति वितराग संकित है। ये वितराग संकित है, पर ये राग रहित बताना वितराग चारित्र सहित है, उसको वितराग संकित है। आई जी कहा ये वितराग संकित राग हो, पर सम्यक दर्शन है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझ में आया? ये तो खराब बड़ी है वितराग का होती नहीं, सराग संकित है। चौथे सराग संकित एम कहते हैं। समझ में आया? बोला जैसा नाचन ठीक आता है, पर ये तो चारित्र ना दोष वाळू संकित है, संकित ना दोष वाळू एम नहीं। समझ में आया? चारित्र ना दोष है एवं संकित ने सराग संकित कहा। राग संकित है, सराग है नहीं। राग तो वितरागी संकित है। पंचायत में बहुत खुला संख्या सराग संकित है। पंचायत है सराग संकित संकित है, संकित तो वितराग कर आया। आत्मज्ञान रूपी वितराग सम्यक तत्व से परांगमुख અહીં તો એમ લીધું ભાઈ આત્મજ્ઞાન થી પરાંગમુખ ને મિથ્યાત્વ કીધું ને આત્મજ્ઞાન થી વિતરાગ સંકેત થી પરાંગમુખ કીધું। એટલે નિશ્ચય ચારિત્ર વિતરાગ સંકેત પરાંગમુખ લોકોને કંઈક કંઈ પોતાની કલ્પનાથી। यहाँ पर तो आत्मज्ञान भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप पूर्णानंद स्वरूप उसका 8 वर्ष की बालिका हो। बालिका तो शरीर की अवस्था है, आत्मा क्या बालिका है? तो भगवान आत्मा अंदर में बाहरना हाड़कांडी नी सुंदरता जिसको लगे उसको अंतरनी सुंदरता नहीं लगे। समझ में आया? बाहर की सुंदरता में जेनी आकर्षण हो जाता है
शरीर ऐसा फैसा ना, अरे बाहरना सुंदरता में आकर्षण स्वभाव से वेगवा हो जाता है। समझ में आया? हाँ। शरीर जवान हो, 25 वर्ष की उम्र हो और ग्रस्त हो, खाने के लिए ठीक हो, कपड़ा पहरा हो, दागिना बागिना, हाँ दागिना समझे? हाँ ग्रस्त भी फूल नाचे, फूल आदमी भी फूल कहते हैं। भगवान लाल नहीं करते हैं, आँख में कान में એના ભાઈ કરે પોતે નથી કરતા, કામ મારા કરે શેઠ એમ રાખી અમારે ગાંડાભાઈ હતા, હા મનરના બાપના બાપ એ રાખતા ફૂલો મનર એને જોયા હતા ગાંડાભાઈ? નહીં જોયા હતા, પણ એ ફૂલ રાખતા, ફૂલ કાનમાં ફૂલ રાખતા. એ પેલા ટીમ હતી એ ધૂળમાં શણગાર, મળદાના શણગાર. હા આત્માના શણગાર તો સમ્યક દર્શન જાને ચારિત્ર है, इसकी ये शोभा है. धूड़ ने आ रंगे ना करना मारवाड़ मत नहीं है બધા મામા નાખે धूड़ में ही नहीं क्या. हाँ तो परमात्मा एम कहते हैं आत्मज्ञान रूपी वितराग संकेत बजाए लेना है. ये आत्मज्ञान चौथे गुणस्था नहीं वितराग संकेत है. हाँ उससे परांगमुख मिथ्यात है, वह त्यागने योग है. पर्याय बुद्धि राग बुद्धि छोड़ने लायक है, व्यवहार बुद्धि छोड़ने लायक है, निश्चय बुद्धि आदरने लायक. हाँ ये सत्योतिर का है. હવે જઈ મિથ્યાત की बात है ना, सब मिथ्यात कर अनेक प्रकार उपराधन किए कर्मों, भाषा ये मिथ्यात भाव से उपराधन क्रिया कर्म, ये कर्म की शक्ति बहुत है. वो तो भाव शक्तियां विरोध किया मिथ्यात का, उससे कर्म हुआ पहले से लिया ने. हाँ पचपन बंधाना क्या ना क्या, बंधाना क्या मिथ्यात कर अनेक प्रकार का उपार्जन कर्म है. वजन आई છે ને पहली नीति मिथ्यात कर अनेक प्रकार के उपराधन के कर्म आई वजन છે. एकला कर्म एम न लिया कर्म जो मिथ्यात भाव से बंधा कर्म उसमें शक्ति है. विपरीत मानता हो वही नहीं उसकी. मिथ्यात कर अनेक प्रकार उपराधन किए वजन यहाँ है. समझा आया? जो माथे છે 78 में संस्कृत मिथ्यात अपराधित कर्म शक्ति एम છે माथे ऊपर है मिथ्यात अपराधित कर्म शक्ति ऐसे का है. पिछट कर्म से बात करे पर उसका कारण तो मिथ्या विपरीत भाव था. खरेखर तो विपरीत भाव है, ये कर्म शक्ति है. खरेखर ये शक्ति है, ये उसको रोकते हैं. कर्म तो निमित्त की पता नहीं, जड़ क्या है. कर्म शक्ति किसकी? भाव कर्म की. भाव कर्म मिथ्यात किया, उससे उपराजा कर्म, तो उसमें शक्ति क्या है? उसका जोर यहाँ है. विपरीत मानता का जोर से जो कर्म बंधा, ये कर्म में शक्ति है, ऐसा व्यवहार कहा. है यह जी संसार में, संसार वन में भ्रमता है. 84 लाख ना अवतार, मोटो भव सिंधु, भव दरियो, भव समुद्र. विपरीत मान्यता थी उपराजित कर्म. जोर क्या है? पीछे कर्म ने शक्ति लिया है, जोर तो क्या उससे कर्म.
ये कर्म शक्ति से जीव संसार वन में घूमता है, वन मोटा, एक इंद्री, बे इंद्री, त्रण इंद्री, 16 इंद्री, 84 लाख योनि, बहुत सिंधु, ये एक एक योनि में अनंत अवतार, मिथ्या से बंदा कर्म उससे वन में घूमते ये दिखाते हैं, है ना। कमई लिड गण चिकणई गर्व वही वज समाई नाण वियखणु जीवड़ो उपड़ई पाड़ई ताई। भगवान तो चतुर है, बहुत कहते हैं अपना, पर विपरीत मिथ्या से कर्म बंदा तो उसको पार देते हैं। ये ज्ञानावरण आदि कर्म, ज्ञानादि गुण से चतुर भगवान, भगवान आत्मा तो ज्ञानादि गुण से चतुर है, पर विपरीत मानता से उत्पन्न कर्म चतुर को भी भमाते हैं। बलवान तो उसका विपरीत भाव है, बलवान हुआ। समझ में आया? हाँ, तिथि तो पहले मथाड़ा बन जाए टीकाकार। ये दृढ़ घन चिकनानिया, एक खोटे वन में भटकते हैं। ज्ञानादि कर्म, ज्ञानादि गुण से चतुर, ज्ञान गुण से चतुर, श्रद्धा संकित पर्याय नहीं टीका, श्रद्धा गुण से चतुर, आनंद गुण से चतुर, स्वच्छता 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 गुण से चतुर, ईश्वर गुण से चतुर। ऐसा आत्मा उसकी विपरीत मानता से संबंध हुआ, ऐसा चतुर को भी ढाल 4 गति में रखना चाहिए। समझ में आया? दृढ़ घन चिकनाई बलवान है, बहुत है।